नाउ वी डिस्कस क्वाइट एक्सपायरेशन। देखिए डायग्राम बना हुआ है पहले का, इससे पहले वाले वीडियो में सब कुछ था। क्वाइट इंस्पायरेशन क्लियर हो गया। क्वाइट इंस्पायरेशन में दो स्टेप पढ़ने, क्वाइट इंस्पायरेशन एंड फोर्स इंस्पायरेशन। ठीक, तो अभी अपन फोर्स इंस्पायरेशन को भी देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद देखेंगे। पहले अपन देखते हैं क्वाइट एक्सपायरेशन मीन्स एक्सपायरेशन में क्या देखने वाले हैं। एक्सपायरेशन में देखने वाले हैं अपन क्वाइट एक्सपायरेशन। ठीक है, क्वाइट एक्सपायरेशन को देख लो, फिर उसके बाद पूरी प्रोसेस को इस वीडियो में अपन कंप्लीट करें। क्वाइट एक्सपायरेशन इज द पैसिव प्रोसेस। ये देखिए, ये पैसिव प्रोसेस है, इसको याद रखो। जबकि क्वाइट इंस्पायरेशन पैसिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन ही पूरी एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन क्वाइट एक्सपायरेशन इज द पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस का मतलब है इसमें एटीपी खर्च नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें। देखो पहला डायफ्राम, इसमें डायफ्राम रिलैक्स। डायफ्राम रिलैक्स होने से कैसा हो जाता है, डोम शेप्ड। याद रखिए, अभी अपन इंस्पायरेशन किया, अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, डायफ्राम जो था वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया। मतलब कैसा हो गया, डोम शेप्ड हो गया। डायफ्राम डोम शेप्ड है, रिलैक्स है, तो बोलो कौन सा डायमीटर डिक्रीज, वर्टिकल डायमीटर। वर्टिकल डायमीटर डिक्रीज हुआ, यानी वर्टिकल डायमीटर है ना, डिक्रीज हुआ, ऊपर चला गया ना, ये तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ ना। चलिए दूसरा ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल शॉर्ट में याद कर लोगे, समझ जाओगे ना। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ये रिलैक्स हो गई, ये भी रिलैक्स है। देखो डायफ्राम रिलैक्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स। रिलैक्स होने से क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ये भी क्या हो गया, डिक्रीज। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ये भी डिक्रीज हो गया भाई। उसके बाद अब देखिए दोनों मसल क्या हो रहे हैं, इसमें रिलैक्स हो रहे हैं। अब इससे क्या होगा, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें तो क्या हो रहा है, एक्सटर्नल अंदर आया। और तीसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये भी रिलैक्स है। तो इसके रिलैक्स होने से देखो रिब्स अंदर आएगी, स्टर्नम अंदर आएगा, डायफ्राम ऊपर जाएगा। तो इससे क्या हुआ, सभी के सभी वॉल्यूम, मतलब अपन एक लाइन में कह सकते हैं इससे क्या हुआ, इंट्रा थोरेसिक वॉल्यूम। इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम जो पहले बढ़ गए थे वो डिक्रीज हो गए। बट अब क्या होगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज। समझ लो, डायफ्राम ऊपर गया, स्टर्नम अंदर आया, रिब्स अंदर आ गई, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अब ये प्रेशर देखिए कितना होगा, ये प्रेशर हो जाता है -2.5 mmHg। याद -2.5, इधर कितना था, ये देखो -5 है। क्वाइट इंस्पायरेशन में -5, ये -2.5, माइनस कम हुआ मतलब प्लस हुआ, इंक्रीज हुआ प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज हो गया होगा तो कितना इंक्रीज हो गया होगा, +2.5, तभी तो रिड्यूस होके कम होकर के -2.5 रह गया। अब आप सोचिए, थोरेसिक कैविटी का प्रेशर अब -5 से अब कितना रह गया, -2.5 रह गया। -2.5 रह गया तो अब क्या होगा, लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा। लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। और ये प्रेशर अब बढ़ने से
अब इस लंग्स से एयर बाहर चली जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन। तो क्वाइट एक्सपायरेशन में तीनों मसल रिलैक्स होती है, तीनों मसल रिलैक्स हुई, और क्वाइट एक्सपायरेशन में तीनों मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, इसलिए वो एक्टिव प्रोसेस है। कैसी है, पैसिव प्रोसेस। क्वाइट इंस्पायरेशन में थोरैक्स के अंदर का जो प्रेशर है -5 mmHg है, और इसके अंदर का प्रेशर कितना है, -2.5 mmHg। वहां प्रेशर कम था थोरैक्स का, इसलिए अंदर चली गई हवा। यहाँ थोरैक्स के अंदर प्रेशर बढ़ गया, लंग्स का दबाव पड़ेगा, लंग्स के बाद जो प्लूरल कैविटी उस पर भी दबाव पड़ेगा, तो लंग्स कोलैप्स होगा, पिचकेगा, लेकिन इतना नहीं पिचक पाएगा कि वो कंप्लीट पिचक पाए, क्योंकि माइनस में है प्रेशर, नेगेटिव। इंट्राथोरेसिक प्रेशर ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे जितना फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर लो, चाहे फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर लो, दोनों ही कंडीशन में नेगेटिव प्रेशर होगा। अब इस बात को थोड़ा सा और डिटेल देखो, मैं इसको यहां मिटा रहा हूं, इस डायग्राम फिलहाल ये वाला डायग्राम, ठीक है। देखिए इसको अपन यहां थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है। कंडीशन देखो, अब अपने पास में थर्ड कंडीशन है फोर्स्ड इंस्पायरेशन, फोर्थ कंडीशन है फोर्स्ड एक्सपायरेशन। चार कंडीशन में अपन को ये प्रोसेस देखेंगे। देखिए इंस्पायरेशन की दो कंडीशन, क्वाड इंस्पायरेशन और दूसरा फोर्स्ड इंस्पायरेशन। इसी तरह से क्वाड एक्सपायरेशन और दूसरा फोर्स्ड एक्सपायरेशन। और अब इसमें देखो क्या होगा, फोर्स्ड इंस्पायरेशन में मसल कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्ट होगी, देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसके अलावा नेक मसल, अपने नेक रीजन की जो मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। इतनी मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सारी सारी कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप है। देखो अपन फोर्स इंस्पायरेशन करते हैं ना, देखो यहाँ कौन कौन सी मसल है, ये देखो स्टर्नोमेस्टोइड, स्टर्नम और मेस्टोइड के बीच में जुड़ी है ना ये मसल, स्टर्नोमेस्टोइड, स्टर्नोमेस्टोइड, ये मेस्टोइड प्रोसेस है स्कल का, यहाँ जुड़ी है तो स्टर्नोमेस्टोइड। यहाँ अंदर कुछ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, स्केलेरेंस, नाम सुन लो, स्केलेरेंस, स्टर्नोमेस्टोइड, ये नेक रीजन में मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, और साथ में तीनों मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। तो यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ जो प्रेशर है इंट्रा थोरैसिक प्रेशर कितना है, इंट्राथोरैसिक प्रेशर, इंट्राथोरैसिक प्रेशर यहाँ हो जाएगा, देखिए उस फोर्स पर इंस्पायरेशन कर रहे हैं ना, तो लंग्स में और हवा भरेगी, तो इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, ये प्रेशर हो जाता है -10 mmHg। ये देखो ये इतना प्रेशर। और फोर्स एक्सपायरेशन की बात, फोर्सफुली एक्सपायर करें अपन ये, तो इसमें क्या होगा, देखिए कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम तो कॉन्ट्रैक्ट होना ही, दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आगे भी कॉन्ट्रैक्ट होगा पीछे भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और थर्ड वन इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब देखिए यहाँ तीनों मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इनमें तीनों का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक्टिव प्रोसेस, तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन कैसी प्रोसेस है, एक्टिव, जबकि क्वाइट एक्सपायरेशन कैसी प्रोसेस होगी, पैसिव। ध्यान रखो एक्सपायरेशन में क्वाइट एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है, बट फोर्स्ड एक्सपायरेशन कैसी प्रोसेस है, एक्टिव, क्योंकि इसमें सारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब आप देखिए, नहीं मैं गलत बोल गया, डायफ्राम, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुई, डायफ्राम रिलैक्स, एंटीरियर पार्ट इंटरकोस्टल का रिलैक्स, एक्सटर्नल रिलैक्स, केवल कौन सा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का पोस्टीरियर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। समझ रहे, थोड़ा मिस्टेक हुई थी, उसको करेक्ट करो। फोर्स्ड एक्सपायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, केवल किसकी वजह से,
देखिए डायफ्राम इसका रिलैक्स होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का एंटीरियर पार्ट भी रिलैक्स होगा, स्टर्नम अंदर जाएगा, पोस्टीरियर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। महसूस करो, फोर्स एक्सपायरेशन करेंगे तो अपनी जो पीछे की साइड में थोड़ा प्रेशर आ रहा है, तो अपनी पोस्टीरियर साइड की जो इंटरनल पार्ट था मसल का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन बाकी की सभी मसल रिलैक्स हैं। इसलिए एक मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से कैसा है, एक्टिव प्रोसेस। इसमें इंट्राथोरेसिक प्रेशर देखो कितना है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर, इंट्राथोरेसिक प्रेशर। अब आप देखिए क्वाइट में कितना था, क्वाइट एक्सपायरेशन में -2.5। अब अपन ने और ज्यादा एक्सपायरेशन किया, इसका मतलब लंग्स में से और एयर निकाली, तो ये प्रेशर हो जाता है -1 mmHg, -1 mmHg। अब आप देखो चारों प्रेशर देखिए, क्वाइट इंस्पायरेशन में -5, फोर्स्ड इंस्पायरेशन में -10। देखो अपन चारों प्रेशर लिखते हैं, -5, -10, -2.5, -1। ये चारों प्रेशर हैं या नहीं? ये इंट्राथोरेसिक प्रेशर है, थोरैक्स के अंदर के प्रेशर है। तो थोरैक्स के अंदर आप देख पा रहे हो पूरे के पूरे कोई भी कंडीशन हो निगेटिव प्रेशर है। निगेटिव प्रेशर रहने से अपने लंग्स कभी नहीं पिचक सकते, इसका मतलब कुछ न कुछ उन लंग्स में हवा भरी होती है। देखिए आप कंफ्यूज ना हो, आप इसको कैसे याद रखें, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन में क्वाइट इंस्पायरेशन एंड फोर्स्ड इंस्पायरेशन। क्वाइट इंस्पायरेशन में क्वाइटली सामान्य रूप से हवा लेते हैं, तो इसमें डायफ्राम नीचे, स्टर्नम आगे, रिब्स बाहर। रिब्स बाहर क्यों कि एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट, स्टर्नम क्यों बाहर, इंटरनल का एंटीरियर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्राम नीचे गया, थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर तब भी माइनस में -5 mmHg। अब अपन ने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया और जोर लगाया तो ये मसल और कॉन्ट्रैक्ट हुई, नेक रीजन की मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर और कम हो गया। कितना कम हो गया, माइनस। फोर्स इंस्पायरेशन में देखिए कितना है, फोर्स इंस्पायरेशन में -10 हो गया, मतलब और ज्यादा प्रेशर कम है, -10 तक है। अब अपन ने एक्सपायरेशन किया, तो क्वाइट एक्सपायरेशन में अपन ने तीनों मसल रिलैक्स कर दी, डायफ्राम रिलैक्स कर दिया, ऊपर का डायमीटर बढ़ गया, स्टर्नम अंदर आ गया, रिब्स अंदर आ गया, तो वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा। अब वो प्रेशर कितना बड़ा होगा, +2.5, क्योंकि पहले -5 था, तो +2.5 बढ़ा, तब भी माइनस में आ रहा 2.5। अब फोर्स एक्सपायरेशन किया, तो फोर्स एक्सपायरेशन में क्या हुआ था, डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, इंटरनल मसल का एंटर पार्ट रिलैक्स हो रहा है, पोस्टीरियर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो रिब्स के पीछे की साइड में था, और एक्सटर्नल मसल रिलैक्स हो रही है, तो सारे वॉल्यूम इसमें क्या हो जाएंगे, सारे वॉल्यूम कम हो जाएंगे और प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा। तो अब ये माइनस बन रहा है, तो थोरैक्स के अंदर का प्रेशर, इंट्राथोरेसिक प्रेशर ऑलवेज निगेटिव होता है ह्यूमन में, इसलिए ह्यूमन के लंग्स कभी भी पूरी तरह से नहीं पिचक सकते। आगे बात करेंगे इस मैटर पर, समझ आ गया, मींस मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग। और इसमें अपन ने दो मसल देखनी, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल का क्या रोल था।